हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS अड्डा में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जो है रीजनिंग के मतलब पार्ट 1 को पढ़ा था, जो कंडीशन कोडिंग था उसके पार्ट 1 को पढ़ा था। ठीक है, अब पार्ट 2 को नहीं पढ़ा था क्योंकि उसमें जो पिछला वीडियो में जो मैंने है जो स्वर और व्यंजन से संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको हमने बता दिया था, और जो सम और जो विषम से संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको नहीं बताए थे। अब उसको बोले थे कि हम अगले वीडियो में आपको उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हम करवा देंगे। ठीक है, एंड बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा पर्सनल कुछ रीजन था, कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, इसी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, आज हम आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लास में कि जो कंडीशन कोडिंग का दूसरा जो टाइप है, ठीक है, सम विषम वाले जो प्रश्न है कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सभी को हम लोग देखेंगे और आप लोग कैसे सही समय पे, ठीक है, कम ही टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब वीडियो में बनेगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कंडीशन कोडिंग का ये जो है दूसरा पार्ट है। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, थोड़ा पार्ट 1 का वीडियो ठीक से बना नहीं होगा क्योंकि वीडियो क्या है ठीक से उस समय बन ही नहीं रहा था। उस समय क्या है कि सूरज का जो है धूप जो है बहुत आ जा रहा था, तो उससे क्या वीडियो ठीक से बन नहीं पा रहा था। ठीक है, तो वीडियो ठीक से नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी देखिएगा। ठीक है, और समझिएगा क्योंकि पढ़ने वाले को वीडियो कैसा भी बने पढ़ने वाला पढ़ ही लेता है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने बता दिया है। तो उन वैसे सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल अभी बढ़ते हैं इसके बाद। तो ठीक है, तो इसमें जो है आपको एग्जाम में जो है आपको पहले वीडियो में बता दिए थे कि इसमें जो बॉक्स दिया जाता है, बॉक्स में क्या है, पहला जो होता है प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक होता है। पहला प्रतीक होता है या फिर कोई संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है? प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, और ये सब क्या है? संख्या है। ठीक है, और इसमें जो है आपको कोड दिया जाएगा। ठीक है, संख्या दिया जाएगा, कोड दिया जाएगा, इसमें इसका कोड। ठीक है, कोड दिया गया है। ये जो प्रतीक है और इसमें जो संख्या है उसी का कोड नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको बॉक्स मिलेगा बना हुआ एग्जाम में। ठीक है, आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा, ऊपर में बहुत सारे मतलब कंडीशन लिखा हुआ आता है। ठीक है, उन सारे कंडीशनों को हमने नहीं लिखा है, उसमें आपको एग्जाम में मिल जाएगा। वो आपके लिए कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने आपको नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसमें आपको बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको 3 शर्तें दी जाएगी। ठीक है, ये पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया है 3 शर्त होगा। ठीक है, शर्त को क्या करना है, आपको पहले पढ़ना है। ठीक है, शर्त को आपको पढ़ना है। ठीक है, कि शर्त 3 जो शर्त दिया हुआ है क्या बोल रहा है। कभी कभी 4 शर्त भी होता है, कभी कभी 3 भी होता है, लेकिन ज्यादातर 3 ही शर्त देता है, 4 शर्त नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको शर्त को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, शर्तों के अकॉर्डिंग क्या है बनाना है। जो क्वेश्चन शर्त के अनुसार क्या है उसमें फिट बैठता है, जैसा शर्त में बोला है वैसा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बैठ गया, तो आपको क्या करना है उस शर्त के अनुसार बनाना है। लेकिन जिसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन में क्या है कि आपको शर्त के अनुसार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको यहाँ जो कोड दिया हुआ है उसमें क्या है मिला के आपको बना देना है। ठीक है, कैसे बनाना है अभी आप लोग देखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ आप लोग हम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले शर्त को पढ़ लेते हैं। ठीक है, शर्त कहता क्या है, तो पहला शर्त क्या कहता है, यदि पहला यूनिट एक सम है। ठीक है, पहला यूनिट क्या है, एक सम है, और अंतिम यूनिट एक प्रतीक हो, तो दोनों को सम अंक का कोड दिया जाएगा। ठीक है, सम और विषम संख्या आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये तो आप सभी पहले जो 6ठा 7वां उसमें तो पढ़ाया ही जाता है सम विषम के बारे में। और जिनको नहीं पता है तो सम जो संख्याएं होती है, सम संख्या जो होता है जैसे आपका हो गया 2, 4, 6, 8, इसी तरह आपका जाएगा डॉट डॉट। ठीक है, अब विषम संख्या जो होता है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसी तरह डॉट डॉट जाएगा।
यानी समझ लीजिए सम संख्या उसे कहते हैं जो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यानी पूरी तरह से उसको क्या है काटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन विषम संख्या वो होते हैं जिन्हें नहीं काटा जा सकता है, जो विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब दूसरा, अब आते हैं दूसरे शब्द की ओर, ठीक है। दूसरा शब्द क्या कहता है, यदि पहला यूनिट एक प्रतीक और अंतिम यूनिट एक विषम अंक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला यूनिट एक प्रतीक हो यानी सिंबल हो, ठीक है, और दूसरा अंतिम यूनिट जो है क्या हो विषम अंक हो, ठीक है। तो उनके कोड परस्पर क्या कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। यानी प्रतीक का जो कोड है वो किसमें लिख दिया जाएगा, विषम वाले में, और विषम का जो कोड है किसमें लिख दिया जाएगा, तो प्रतीक वाले में। स्थान को क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है, इसमें चेंज कर देना है, ठीक है, बदल देना है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा जो है शर्त कहता है यदि पहला यूनिट एक विषम अंक है, ठीक है, पहला यूनिट क्या है विषम अंक है, और अंतिम यूनिट एक सम अंक है, तो दोनों को विषम अंक का कोड दिया जाएगा। यानी ये शर्त बोल रहा है कि अगर एक पहला क्या है, पहला आपका विषम है और दूसरा क्या है सम है, तो इसमें जो है आपको कोड किसका वाला बैठाना है, तो कोड बैठाना है आपको विषम वाला, ठीक है। विषम वाला जो भी कोड होगा उस सम में भी बैठेगा, विषम में भी, दोनों में कोड क्या बैठेगा, एक ही बैठेगा विषम का, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको देखना है पहला डिजिट, ठीक है, और अंतिम डिजिट क्या है, ठीक है। पहला डिजिट और अंतिम डिजिट क्या है इसको देखना है। तो पहला डिजिट क्या है, सम है, ठीक है, और अंतिम डिजिट भी क्या है, सम है, ठीक है। तो दोनों क्या है, सम है। अब यहाँ देखिए शर्त में क्या ऐसा कहीं मतलब किसी शर्त में, तीन शर्त में किसी में क्या ऐसा दिया गया है कि दोनों में क्या हो, पहला और अंतिम क्या हो, सम हो, ठीक है। ऐसा कहीं तीनों में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, यानी किसी शर्त में ये क्या है क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो किसी शर्त में नहीं बैठे तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ जो आपको कोड दिया गया है इसको यहाँ पे मिला के देखना है कि कौन से ऑप्शन में यह मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिला के देखते हैं। तो 4 देखिए, 4 का कोड क्या है, तो 4 का कोड क्या है, पी है, ठीक है, यहाँ पी है, ये बैठ रहा है, इसमें भी बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद डॉलर का क्या है, डॉलर का ये है, ठीक है, ये हो गया। परसेंटेज का क्या है, तो परसेंटेज का एम है, तो एम हो गया, ठीक है। 3 का क्या है, तो 3 का आपका एच है, एच हो गया। स्टार का क्या है, तो स्टार का आपका यू है, तो यू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 6 का क्या है, तो 6 का क्या है, आई है, ठीक है। यानी ये क्या है, पहला जो ऑप्शन है इसमें फिर बैठ जाएगा, ठीक है, यानी पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सब नहीं बैठेगा। तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, और पहला क्या है, सही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या है, प्लस है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन में पहला जो है क्या है, प्लस है, और अंतिम क्या है, या एक डिजिट है, ठीक है। अब ये क्या है, प्रतीक है पहला, अंतिम अंक क्या है, अंतिम आपका विषम है। तो ऐसा क्या शर्त में इसमें कहीं है, तो मिला के देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, पहला सम बोला है, जबकि यहाँ पहला क्या है, प्रतीक है, तो ये तो बैठेगा नहीं। दूसरा देखते हैं सर, दूसरा शर्त में क्या है, प्रतीक पहला, चलिए प्रतीक है पहला। अंतिम क्या है, अंतिम आपका क्या है, विषम है, यानी विषम है, यानी दूसरे में क्या है, दूसरे शर्त में ये बैठ रहा है, ठीक है। तो दूसरा शर्त कहता क्या है कि पहला क्या हो, प्रतीक हो, और अंतिम क्या हो, अंतिम विषम हो, तो उनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, ठीक है। तो बदले जाएंगे, यानी प्लस का जो कोड है वो कहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ विषम वाले में, ठीक है। अब ये विषम का जो कोड है कहाँ लिख दिया जाएगा, प्रतीक वाले में। तो कोड देखते हैं सबसे पहले क्या है इनका। तो प्लस का कोड क्या है, प्लस का कोड टी है, ठीक है। और यहाँ 1 का कोड क्या है, यानी विषम का कोड क्या है, तो जे है, यानी जे को यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है, जे यहाँ लिख दिया जाएगा। और इसका जो प्लस का टी है, टी हो जाएगा आपका यहाँ। तो देखिए जे और टी यहाँ किस ऑप्शन में है, आपको उसी ऑप्शन को मिला के देखना है, फालतू आपको समय दूसरे ऑप्शन में नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें जे है और यहाँ क्या है, टी है। चलिए इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, यानी आपका यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यही सही हो जाएगा, आपको पूरा फुल मिला के देखना है, क्योंकि यहाँ नीचे जो ऑप्शन चौथा में दिया गया है इनमें से कोई नहीं,
अगर मान लीजिए आपको ये भी नहीं मिलता है तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऐसा नहीं कि पहला मिल गया अंतिम मिल गया तो आप यही ऑप्शन टिक लगा के आ जाइएगा। पहले पूरा मिला के देख लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले मिला के देख लेते हैं। तो जे और टी ये तो मिल गया। ठीक है, 7 का देखते हैं, 7 का क्या है, 7 का बी है। ठीक है, तो 7 का आपका क्या है, बी मिल गया। ठीक है, हैज का देखते हैं, हैज का क्या है, ई है, तो ई आपका मिल गया। 5 का क्या है, 5 का क्यू है, तो क्यू आपका मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 का क्या है, पी है, तो पी आपका मिल गया, यानी सब मिल गया। ठीक है, यानी क्या है, दूसरा आपका सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्या है, तीसरा का जो है पहला जो अंक है, ठीक है, पहला क्या है, विषम है। ठीक है, और अंतिम क्या है, प्रतीक है। अंतिम प्रतीक है, पहला क्या है, विषम है। ठीक है, तो ऐसा क्या यहाँ शर्त है, पहला विषम और अंतिम प्रतीक, तो देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, विषम, तो पहला विषम है, अंतिम इसमें सम है। पहला सम है, यानी इसमें भी क्या है, कोई शर्त लागू नहीं हो रहा है। जब शर्त लागू नहीं होता है, हमने आपको बताया, जब शर्त लागू नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ जब कोड दिया हुआ है उससे मिला के लिख देना है, उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे 7 का आपका क्या है, 7 का बी है। ठीक है, यानी बी ये 2 ऑप्शन में है। ठीक है, दोनों में से एक सही हो सकता है। ठीक है, 2 का क्या है, 2 का आपका एफ है। ठीक है, एफ, ठीक है, एफ इसमें है। 8 का क्या है, एन है, एन इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अगला क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का क्या है, एम है, एम इसमें भी है, इसमें भी है। 9, अगला क्या है, 9 का क्या है, आर है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब अंतिम देख लेते हैं। अंतिम क्या है, डॉलर है। डॉलर का क्या है, ए है। ठीक है, और डॉलर का यहाँ क्या है, ए है, यहाँ क्या है, बी है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या है, तीसरे क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चौथा क्या है, चौथा पहला जो डिजिट है, पहला क्या है, विषम है। ठीक है, अंतिम क्या है, ये सम है। ठीक है, पहला विषम है, अंतिम क्या है, सम है। आपको ढूंढना है कि किस शर्त में यह क्वेश्चन फिट बैठ रहा है। ठीक है, क्या बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें पहला क्या है, सम है, जबकि यहाँ पहला क्या बोला है, विषम बोला है, ये नहीं बैठेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोला है, पहला प्रतीक बोला है, जबकि यहाँ प्रतीक नहीं बोला है। ठीक है, ये खत्म। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, यदि पहला यूनिट क्या हो, विषम हो, यानी ये बैठ गया, और अंतिम क्या हो, सम हो, यानी क्या है, ये तीसरा शर्त जो है इसमें लागू हो रहा है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा शर्त लागू हो जा रहा है। तीसरा शर्त बोल क्या रहा है, इस बात को देखते हैं हम लोग। तो दोनों को विषम अंक का कोड दिया जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि अगर पहला यूनिट एक विषम अंक है, ठीक है, और अंतिम यूनिट क्या है, एक सम अंक है, ठीक है, तो दोनों को विषम का कोड दिया जाएगा। ठीक है, यानी विषम का कोड दिया जाएगा। बोले तो ये जो 9 का जो कोड होगा, जो विषम संख्या का जो कोड होगा, वही कोड किसका लिखा जाएगा, 6 में भी लिखा जाएगा, सम संख्या में भी उसी का कोड लिखा जाएगा, किसका, विषम वाला। तो विषम का कोड देखते हैं क्या है, तो विषम का जो कोड है, यानी 9 का कोड क्या है, तो 9 का जो कोड है यहाँ क्या है, आर है। ठीक है, तो इसका कोड क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, यानी इसका भी कोड आर लिखा जाएगा और सम का भी कोड क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। यहाँ क्या बोला है कि विषम का कोड दोनों में लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों में विषम का कोड, तो यहाँ भी आर होगा और यहाँ भी क्या होगा, आर होगा, यानी अंतिम भी आर हो जाएगा, फर्स्ट भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, यहाँ क्या है, आई है, जबकि होना क्या चाहिए था, आर। यहाँ चलिए फर्स्ट में क्या है, आर है, लेकिन अंतिम में क्या है, आई। ये भी खत्म हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या है, पहले क्या है, आई है, ये भी खत्म हो गया, अंतिम में आर है। ठीक है, जबकि दोनों में, अंतिम में और फर्स्ट में, दोनों में क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी सही क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये टाइप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये टाइप का ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, जितना भी टाइप बनता था उन सभी टाइपों को हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलिए 4 क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला अंक क्या है,
सम है, ठीक है। अंतिम क्या है, प्रतीक है। पहला क्या है, सम है, और अंतिम क्या है, प्रतीक है। या किस शर्त में बैठता है, सबसे पहले देखिए, पहला क्या है, सम है, और अंतिम क्या है, अंतिम देखिए, अंतिम क्या है, प्रतीक है। यानी क्या है, ये पहला ही शर्त में बैठ गया, ठीक है। तो पहला शर्त में के अनुसार इसको बनाना पड़ेगा। तो पहला शर्त में क्या बोलता है, तो दोनों को सम अंक का कोड दिया जाएगा। यानी अगर यदि पहला यूनिट सम हो और अंतिम यूनिट क्या हो, प्रतीक हो, तो दोनों को किसका कोड दिया जाएगा, तो सम का कोड दिया जाएगा। तो सम का कोड यानी 8 का कोड जो है हैज में भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी 8 का कोड क्या है, 8 का कोड जो है आपका एन है। क्या है, 8 का कोड क्या है, एन है। यानी हैज में भी क्या लगेगा, एन लगेगा, और 8 का भी कोड क्या लगेगा, एन लगेगा। तो दोनों में पहले में और अंतिम में क्या है, एन एन। देखिए किसमें है, ठीक है। तो पहले में क्या है, पहला में एन है, लेकिन क्या है, अंतिम में एन नहीं है। यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, पहला क्या है, एन है, और अंतिम क्या है, एन है। यानी ये वाला क्या है, बैठ रहा है, ठीक है। इसमें तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको एक वही जांच करके फुल देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं से आप लोग नहीं आइएगा, क्योंकि यहाँ चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपका इसमें नहीं मिलता है तो आपको चौथा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिला के देख लेते हैं। ये दोनों तो मिल ही गया है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं मिला के। 5 का कोड क्या है, आपका क्यू है, ठीक है। यहाँ क्यू दिया हुआ है, ठीक है। 3 का क्या है, 3 का एच है, तो 3 का एच दिया हुआ है। प्लस का क्या है, तो प्लस का यहाँ टी है, तो आपका टी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद 2 का क्या है, एफ है, यहाँ क्या है, एफ है। यानी आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या है, पहला जो है, पहला डिजिट क्या है, सम है, और अंतिम क्या है, या क्या है, प्रतीक है, ठीक है। यानी पहला 5वां क्वेश्चन का जो शर्त था, यानी पहले पर बैठता था, तो इसमें भी उसी तरह है। यानी पहले पे इसका भी बैठेगा, ठीक है। तो पहले पे बैठेगा, तो इसका क्या है, इसका कोड और इसका कोड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। दोनों का कोड क्या होगा, सेम होगा। सम का कोड क्या है, सम का कोड आपका है 2 का कोड एफ है। यानी दोनों में क्या लगेगा, एफ लगेगा, ठीक है। दोनों में, पहला में और अंतिम में, दोनों में क्या लगेगा, एफ लगेगा। तो ऐसा किसमें है, अंतिम में पहला में एफ किसमें है, तो पहला में क्या है, इसमें एफ है, यहाँ भी क्या है, एफ है, ठीक है। दूसरा में क्या, दोनों में एफ है, नहीं है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप इसको पूरा फुल मिला के देख लेते हैं। ये तो बैठ तो रहा है, लेकिन मिला के देख लेते हैं। 3 का क्या है, एच है, ठीक है, ये सही है। बी का क्या है, 7 का क्या है, तो 7 का आपका बी है, चलिए ये सही है। परसेंटेज का क्या है, तो परसेंटेज का एम है, तो एम यहाँ ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्या है, विषम है, अंतिम क्या है, ये भी विषम है। क्या विषम और विषम का ऐसा कोई यहाँ शर्त दिया हुआ है, हमने आपको पढ़ के सुना दिया था। ऐसा कोई शर्त यहाँ नहीं है। जब ऐसा कोई शर्त नहीं होता है, तो हमने आपको ऐसे कंडीशन में क्या बोला है कि आपको जैसे यहाँ कोड दिया हुआ है, आपको कोड के द्वारा मिला के क्या करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मिला के देखते हैं। तो 3 का कोड यहाँ क्या है, 3 का एच है, ठीक है। एच आपका इसमें मिल गया, ठीक है। 1 का क्या है, 1 का जे है, जे इसमें मिल गया, ठीक है। 5 का क्या है, क्यू है, क्यू भी मिल गया। हैज का क्या है, यू है, चलिए यू भी मिल गया। 2 का क्या है, तो 2 का आपका एफ है, एफ भी मिल गया, ठीक है। 9 का देखते हैं। 9 का क्या है, आर है, जबकि यहाँ क्या दिया है, टी दिया है, ये नहीं मिला। यानी यहाँ तक मिला, लेकिन ये लास्ट वाला नहीं मिला। तो मिला के देखते हैं। दूसरा में क्या है, देखिए एच है, जे है, क्यू है, यू है, एफ है। लास्ट में क्या चाहिए था हमको, आर ना चाहिए था। 2 के लिए क्या चाहिए था, 9 के लिए क्या चाहिए था, आर चाहिए था। यानी आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, पहला जो है, पहला क्या है, प्रतीक है, और अंतिम क्या है, यह विषम है। पहला प्रतीक है, अंतिम क्या है, विषम है। या किस शर्त पर लागू होगा, तो देखिए पहला क्या है, प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है। अंतिम क्या है, विषम है। यानी आपका दूसरा शर्त पे क्या है, यह बैठ रहा है, ठीक है। तो दूसरे शर्त में बोलता क्या है, तो उसके कोड परस्पर बदले जाएंगे, यानी अदला बदली कर दिया जाएगा। इसका जो कोड है इसमें लिख दिया जाएगा, इसका कोड इसमें लिख दिया जाएगा। तो देखते हैं, हैज का कोड क्या है, यू है, और 7 का कोड क्या है, 7 का कोड जो है आपका बी है। यानी बी हो जाएगा आपका फर्स्ट में, और हैज का जो यू है, यू कहाँ हो जाएगा, लास्ट में। तो इसमें किसमें है, तो आपका बी इसमें है, यू इसमें है, ठीक है, और किसी में है नहीं है।
ठीक है, तो पहले फुल मिला के देख लेते हैं। आपको हम हमेशा बोले हैं पहले फुल मिला के देख लीजिएगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन भी है इनमें से कोई नहीं का। ठीक है, तो आपको फुल मिला के पहले देखना पड़ेगा। पहला अंतिम तो मिल गया, अब चलिए बीच वाले देखते हैं। 8 का क्या है, 8 का n है, जो कि n यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्लस का क्या है, प्लस का t है, t यहाँ है। ठीक है, 6 का क्या है, 6 का आपका i है। ठीक है, या क्या हो गया, फुल मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो आई होप जितने भी हमने आपको प्रश्न इसमें करवाए हैं आपको सारे समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यह, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि क्या है इससे दूसरे बच्चों को भी क्या है इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, और वह भी क्या है कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए सीख सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर समाप्त हो गया आपका। जितनी भी टाइप से क्वेश्चन थे सभी को हमने बता दिया है। ठीक है, हम अगले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।